ये कह रहा है माना कि एफ एंड जी, यहाँ पे देखिए एफ बराबर दिया है फंक्शन और जी बराबर दिया है द्वारा प्रदत्त है, और कह रहा है जी ऑफ एफ परिभाषित है लेकिन एफ ऑफ जी परिभाषित नहीं है। तो जब परिभाषित है जी ऑफ एफ तो जी ऑफ एफ भी निकालना होगा। चलिए तो चेक करते हैं। फंक्शन एफ बराबर यहाँ पे दिया है आपका 1 -1 2 -4 और 3 -9। अच्छा, फंक्शन जी बराबर दिया है आपके पास किस तरह से -1 3 -4 7 -9 11, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर आपको जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ की बात करनी है यानी डिफाइंड है कि नहीं, तो हमें क्या देखना होगा जी ऑफ एफ के लिए। तो जी ऑफ एफ के लिए देखना होगा फंक्शन एफ का रेंज ऑफ, है ना। तो एक काम करो ना, सबसे पहले सबका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको चेक किया जाएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए डोमेन ऑफ फंक्शन एफ होगा 1 2 3, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। चलिए क्या हो जाएगा 1 2 3, चलिए 1 2 3। अच्छा, फंक्शन एफ का आपका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ -1 -4 -9, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ जी की, फंक्शन जी के डोमेन की। तो फंक्शन जी का डोमेन है आपका क्या है, -1 -4 -9, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन जी की, तो रेंज हो जाएगा 3 7 11। तो अगर हम लोग जी ऑफ एफ के लिए बात करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, ठीक है। रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, सबसेट है ना जी, देख लीजिए। देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, ये परिभाषित है। चलिए यह परिभाषित है। अगर हम लोग बात करने हैं एफ ऑफ जी के लिए, तो एफ ऑफ जी के लिए बात करना है तो यहाँ पे लिखना होगा रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो ये पॉसिबल हो रहा है, देख लो तो रेंज ऑफ जी, फंक्शन जी का रेंज जो है ये इसका सबसेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं है। चलिए तो अब हमें जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ। तो एफ में आप 1 लेके चलेंगे ना, इसके डोमेन को ही ना लेंगे, फंक्शन एफ के ही तो डोमेन को लेना है ना, अब 1 लेंगे। यहाँ हो जाएगा जी एफ 1, F1 पे वैल्यू क्या है -1, तो जी -1, और -1 जी में कितना है 3 है इसका वैल्यू। चलिए अब जी ऑफ F2 तो हो जाएगा जी F2। चलिए F2 का वैल्यू है -4, फंक्शन जी में -4 रखने पे क्या आ गया 7 आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जी ऑफ F3 है अगला, तो यह हो जाएगा जी F3। तो फंक्शन एफ में 3 रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में 3 रखने पे क्या है -9। चलिए तो -9 इसका वैल्यू यहाँ हो जाएगा जी -9, और फंक्शन जी में -9 पे क्या है 11 आ गया। तो हमने यहाँ पे जी ऑफ एफ निकाल दिया, जो इस तरह से ऑर्डर पेयर हो जाएंगे 1 3 2 7 3 11, ये ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे भी